Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 6th of November 2023. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है, दैट इज 19,230 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 97 पॉइंट पॉजिटिव में है. तो मार्केट 2 दिनों से कंटिन्यूस पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग दे रही है. आज की क्लोजिंग हमें 200 के ऊपर में मिली. सो देख लेते हैं कि मंडे के दिन मीन्स 6 ऑफ नवंबर को हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं. लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल हमको क्या मिला है, दैट इज 19,230 का लेवल मिला है. मार्केट ओपन होती है, कुछ देर सस्टेन करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. ब्रेकआउट करेगी तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 19,316, देन 19,386, then 19,439, then 19,487, then एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा दैट इज 19,500 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती ओपनिंग के बाद में और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करेगी तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा बहुत अच्छा सपोर्ट है भाई साहब. मार्केट बहुत दिनों से यहाँ से सपोर्ट करी थी. 2 लेवल है, एक तो 19,200 का एंड देन एक और मिलेगा आपको 19,000 एंड. तो मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है. सबसे पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 19,203, देन 19,122, देन देखने को मिलेगा 19,047. ये भी मार्केट तोड़ती है. देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 19,000 का एंड बिलीव में दैट अगर ये मार्केट तोड़ेगी देन आपको इसके नीचे फर्दर लेवल दिख सकते हैं जैसे कि 18,975 के. इसके नीचे के लेवल अगर आपको देखने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं आप लोग. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट डेली टाइम फ्रेम. ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, ये बनी है हमारी 4th ऑफ नवंबर की. ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया. ठीक है, सबसे पहली चीज़, मार्केट ऊपर से ब्रेकडाउन की, कंटिन्यूस ब्रेकडाउन आया. 2 दिन का कुछ स्टॉपेज मिला था लेकिन फिर उसके बाद में कंटिन्यूस सेलिंग आई. यहाँ पर एक पैटर्न बनना था दैट इज बेयरिश फ्लैग पैटर्न. ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा तो लेकिन अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दी. जिस चीज़ का वेट करे दैट इज 19,000 का हम वेट कर रहे थे, मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा ही नहीं. हुआ क्या, बल्कि 19,000 सपोर्ट लिया इसने और ऊपर की ओर 19,200 के ऊपर हम लोग को एक और क्लोजिंग मिल रही है. अब आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा. जब मार्केट फर्स्ट इसने डाउनवर्ड जब अपना टॉप लगाया था दैट इज 20,228 का टॉप लगाया था, ये वाले पॉइंट पर मार्केट यहाँ से करेक्ट हुई, थोड़ा पॉज की, देन फिर करेक्ट हुई, पॉज की, देन फिर करेक्ट हुई, एक बॉटम बनाया मार्केट ने और इसके बाद में जस्ट यही पैटर्न बनाया मार्केट ने जो अभी चल रहा है. मार्केट गिरी, ऊपर की ओर शूट अप किया, देन फिर नीचे आई, करेक्शन दिया, देन इसके ऊपर में गई. अगर मार्केट इस लेवल पर होल्ड करती है, यहाँ पर भी हम लोग यही वाली बात कर रहे थे कि मार्केट होल्ड करती है कि नहीं करती है, और मार्केट ने वहाँ पर होल्ड नहीं किया और नीचे के लेवल हम लोग को और देखने को मिली, पैनिक सेलिंग देखने को मिली. यही काम यहाँ पर भी हो सकता है कि भी हो सकता है कि हम लोग को डाउनवर्ड मूवमेंट मिले. और मैं एक पॉइंट हमेशा आपको बोलता हूँ कि भाई जो अपवर्ड मूवमेंट है वो आपको बहुत स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन जब डाउनवर्ड, जब सेलिंग प्रेशर आता है ना, वो बहुत प्रेशर तेज होता है भाई. ठीक है, आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा खासा मार्जिन 2% 3% का देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो देख लेते हैं कि मार्केट मंडे के दिन मीन्स 6 ऑफ नवंबर को किस तरीके से बिहेव करेगी. तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी वाले लेवल पर ओपन होती है. लेवल क्या हमारे पास दैट इज 19,230 का लेवल है. ठीक है, मार्केट ओपन हुई, इसके बाद में प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर मूवमेंट दिया. ऊपर में सबसे पहला हम चेस करेंगे दैट इज 19,300 को चेस करेंगे. ठीक है, 70 पॉइंट है. लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से लेवल को मार्क करके रखना है. ठीक है, 300 तक अप्रोच करेंगे, देखेंगे उसके बाद में कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बनना है. ऑप्शन डेटा चार्ट क्या बोल रहा है, RSI क्या बोल रहा है. ठीक है, मार्केट होल्ड करता है यहाँ पर, देन इसके बाद में फर्दर मूव करता है, देन हम इसको फिर से अप्रोच करेंगे दैट इज 400 एंड मे भी हो सकता है अगर अच्छा खासा हम लोग को OI डेटा मिला पुट साइड में देखने को. ठीक है, तो हम लोग 500 को भी अप्रोच करेंगे. तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी फर्स्ट. ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी होगी कि हम लोग कॉल साइड में इस तरीके से प्लान करेंगे.
अब आ जाते हैं सेकंड साइड में कि पुट साइड में हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट ओपन होती है, यहाँ से गिरती है, सस्टेन नहीं कर पाती, यहाँ से गिरती, तो सबसे पहला जो लेवल है, जो सबसे पहला सपोर्ट है आपके पास में, दैट इज 19,200, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। ठीक है, 19,200 एंड 19,000। ठीक है, अगर किसी तरीके से मार्केट 19,200 को तोड़ती भी है और तोड़ने के बाद में कॉल राइटर्स अच्छे खासे आपको दिखने चाहिए, मार्केट सस्टेन करे, देन फर्दर इसके बाद में तोड़े। पहला चीज़ तो ये है कि 200 आपको तुरंत देखने को मिलेगा अगर इसी पॉइंट पर आप मार्केट ओपन होती है, अच्छे खासे कॉल राइटर के साथ में तोड़े मार्केट, देन हम अप्रोच करेंगे 100, देन हम अप्रोच करेंगे 19,000 को। ठीक है, देन इसके बाद में देखेंगे किस तरीके से मार्केट और बिहेव कर रही है, कहीं सपोर्ट लेके रिवर्सल तो नहीं दे रही है। अगर रिवर्सल दे रही होगी तो RSI एंड पुट ऑप्शन डेटा चार्ट आपको क्लियरली तरीके से बता देगा कि हाँ ये रिवर्सल लेने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, दैट इज हमारी, मैं डेली बोलता हूँ, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। अपर लेवल हमारे पास में क्या होगा, दैट इज 19,300 होगा, एंड बॉटम लेवल क्या होगा, दैट इज 19,200। इसी रेंज में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देती है। ठीक है, सो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली अराउंड 43,318 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 301 पॉइंट पॉजिटिव में है। आप बोल सकते हैं 0.7%। जो हाल सूरत निफ्टी 50 का है वही हाल सूरत बैंक निफ्टी का है। ठीक है, 2 दिन से पॉजिटिव मूव मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 6 नवंबर को हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सपोज दैट कि मार्केट ओपन होती है, क्या लेवल है हमारे पास, दैट इज 43,318 का लेवल है, सस्टेन करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 43,409। देन आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा रेजिस्टेंस, एक राउंड ऑफ नंबर, दैट इज 43,500। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 43,513, देन 43,619, देन 43,727, देन 43,859, देन 43,954। ठीक है, अगर मार्केट इस यहाँ तक भी पहुँचती है देन आपको ऊपर में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 44,000 का। ठीक है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करेगी, सबसे पहला सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट है, दैट इज 43,202, देन 43,093, देन एक अच्छा का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 43,000 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा दैट इज 42,978, देन 42,831, देन 42,713 का। अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ती है तो जो फर्दर लेवल आपको देखने को मिलेगा वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो उनको आराम से देख सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी या डेली टाइम फ्रेम। ये जो कैंडल है डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है आपको, ये है 4 नवंबर की। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को समझ के रखिएगा, कब से डोजी कैंडल बन रही, एक डोजी कैंडल, 2 डोजी, दूसरी, ये तीसरी है, ये 1 2 ये 3 डोजी कैंडल हम लोग को मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है। हो ये रहा है कि मार्केट गैप अप खुल रही है, और जब मार्केट गैप अप खुल रही है और उसके बाद में उसके ऊपर सस्टेन भी कर रही है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर में सस्टेन कर रही है, तो इसलिए आपको डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर ओपन हुई इसका मतलब पॉजिटिव, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो उसी वाले पॉइंट पर थोड़ा सा ऊपर से उससे उठकर, ठीक है, तो इसलिए डोजी बन रही है। अब हो क्या सकता है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बनना है, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर अभी बैंक निफ्टी बैठी, मेक और ब्रेक लेवल पर। ठीक है, अब थोड़ा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मार्केट ने टॉप लगाया अपना, यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया हम लोग को, थोड़ा पॉज किया, देन फिर एक मूवमेंट दिया, अप साइड में बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन दिया इस मार्केट ने, इसके ऊपर फिर से गई ऊपर, यहाँ पर जाके सस्टेन किया और अच्छा खासा हम लोग को एक डाउनवर्ड देखने को मिला।
पॉज किया, देन फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, बॉटम लगाया मार्केट ने अराउंड 42,000 का, 42,046 के ऊपर का ही लेवल है ये, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने रिकवरी की, नीचे एक बॉटम लगाया, देन यहाँ से फिर एक रिकवरी कर रही है। अब पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है ना तो एक स्टेज में पूरा बुलिश हो जाती है, ना ही एक स्टेज में पूरी की तरह पूरा ही बियरिश हो जाती है, वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छे लेवल पर बैठी हुई है, ठीक। तो देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या हमारे पास में 43,318 का लेवल है। ओपन होती है मार्केट, प्राइस एक्शन में आती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट करेगी तो हम लोग चेस क्या करेंगे, दैट इज 400 को चेस करेंगे। पहला जो है 100 पॉइंट के लिए हम लोग जाएंगे, अगर गैप अप नहीं खुलती है मार्केट तो, ठीक है। 100 पॉइंट के लिए हम जाएंगे, अगर मार्केट वहाँ रीच कर जाती है देन हम अप्रोच करेंगे 500 के लिए, और 500 पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मार्केट 500 पर भी सस्टेन कर जाती है, दैट इज 43,500 पे सस्टेन कर जाती है, टाइम बिताती है, देन आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि हम लोग को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डायरेक्शनल मूव कोई नहीं मिल रहे हैं, मार्केट केवल और केवल गैप अप खुल रही है और वही मूव मिल रहे हैं। उसके बाद में ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, केवल और केवल ऑप्शन सेलर ही कमा रहा है, थीटा डी के हचक के कमा रहा है वो, समझे मेरे भाई। तो हम अप्रोच क्या करेंगे, पहले 400 देन 500 की ओर अप्रोच करेंगे, देन देखेंगे कि ऊपर की ओर मूवमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तो हो गया हमारी केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करेगी। सबसे पहला लेवल जो हम लोग अप्रोच करेंगे दैट इज 43,200 का, अच्छा खासा सपोर्ट है। 100 पॉइंट का यहाँ पर भी हम मूवमेंट देखेंगे, सबसे पहले अप्रोच करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि मार्केट सस्टेन करे देन फिर ब्रेक डाउन करे, हम इसको अप्रोच करेंगे 43,000 तक। 43,000 तक इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। अराउंड 200 पॉइंट हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि पहला सपोर्ट आपको 200 पे मिलेगा, देन सेकंड सपोर्ट आपको 43,000 पे सपोर्ट मिलेगा, तो हम उसी अकॉर्डिंग पर अप्रोच करते हुए चलेंगे। 43,000 भी अगर तोड़ता है मार्केट, देन लेवल्स आपके पास में होंगे, देन हम 42,900 देन 42,800 और मे भी हो सकता है कि 700 पर भी अप्रोच करें, ठीक है। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो गया कॉल साइड एंड पुट साइड में। नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंडीशन अपनी, नो ट्रेडिंग जोन। टॉप लेवल 43,300 एंड बॉटम लेवल 43,200 और 100, इसी में लेवल, इसी के बीच में पूरा का पूरा दिन मार्केट निकाल देती है। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। एवरेज क्लोजिंग मिली है 2,319 की, जहाँ था वहीं है, अच्छी खासी ओपनिंग मिली इसको, गैप अप ओपन हुआ मगर सस्टेन नहीं कर पाया, 2,300 पर आके एवरेज क्लोजिंग मिली। जब तक ये 2,300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेयरिश मत होइए, और जब तक ये 2,400 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास में TCS, अराउंड एवरेज क्लोजिंग मिली हम लोग को 3,350 की। जब तक ये 3,300 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड अपसाइड के लेवल हैं 3,400 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। HDFC बैंक एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 1,483 की। जब तक ये 1,450 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड अराउंड 1,500 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, अराउंड 1.5% का अपसाइड मूवमेंट दिया है। एवरेज क्लोजिंग मिली 933 की। जब तक ये 910, 915, 920 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड अपसाइड लेवल अराउंड 950 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI, एवरेज क्लोजिंग मिली 578 की, अराउंड 1% की तेजी दिखाई है इस स्टॉक ने। लोअर लेवल है 550 एंड टॉप लेवल है इसका 600। जब तक ये ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा।
ठीक है, और जब तक ये 550 ना तोड़े तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट इफ यू लाइक इट। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।